गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ त्रिवेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं फीयर फ्री ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज कुछ बातें करनी है मुझे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है आपसे बातें किए हुए, ना ही हम कहीं घूमने गए। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण रहे उस टाइम, क्यों रहे, क्यों मैं ट्रैवल नहीं कर पाया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से मैं कोई व्लॉग भी नहीं डाल पाया। हालांकि छोटा मोटा ट्रैवल कर सकता था, लेकिन फिर वही होता कि करता ट्रैवल, 1-2 व्लॉग चढ़ाता, उसके बाद 1-2 व्लॉग अपलोड होने के बाद फिर रुक जाते, क्योंकि आपको पता है सिचुएशंस कैसी रही और अभी भी हैं। तो उसके बारे में बातें करेंगे। और बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स रही, एक्चुअल में पर्सनल प्रॉब्लम्स पहले आई और ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर सका था। चलिए उसके बारे में बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नए दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। और वो दोस्त कौन है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा सब्र रखो। अपनी फैमिली में एक नया दोस्त आया है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये देखो, टन टन, कैसा लगा नया दोस्त अपना। ये अब अपना नया पार्टनर है, जो हमें लेकर चलेगा हर जगह। इसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो, देख रहे हैं आप। चलो आपको अब अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी नई ही ली है। ये ली है मैंने डीज़ल में, क्योंकि आपको पता है हम लोगों को करना है ट्रैवल, और ट्रैवल के लिए डीज़ल कार मुझे बेस्ट लगी। तो ये गाड़ी का एक लुक मैं आपको दे देता हूँ। अभी इसका कोई नाम नहीं रखा हम लोगों ने, इसका नाम रखना है। अभी वो नाम रखना है तो उसके लिए देखना होगा कि नाम क्या रखें। मैंने अभी सोचा भी नहीं, क्योंकि अभी कुछ 1-2 दिन में मैं ट्रैवल पे निकलने वाला हूँ। दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ट्रिप जो है वो 1-2 दिन में स्टार्ट होगी हमारी। और इस तरीके की फ़िलहाल तो गाड़ी है। अभी अपना इंतज़ाम कर लिया है ये। पिछली बार जब अपन जाते थे कहीं पे भी, तो होता क्या था कि अपना लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए ये DC टू AC कन्वर्टर मंगवा लिया मैंने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो अब की बार। और ये है अपना सनरूफ, मस्त वाला। गाड़ी गंदी है का काफ़ी तो नहीं, थोड़ी बहुत गंदी है, क्योंकि कहीं पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। जहाँ घर है वहाँ पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। तो ये था भाई लोग अपना नया दोस्त। और अपना ये नया दोस्त जो है, अब हमें लेके चलेगा जहाँ पर भी अपने को ट्रिप पे जाना है, ये लेके चलेगा। और अब बात कर लेते हैं क्यों इतने लंबे टाइम से व्लॉग नहीं आया कोई। उसका रीज़न ये था कि इतने लंबे टाइम में, मैं पहले गाड़ी लॉक कर देता हूँ, सेफ्टी फर्स्ट। इतने लंबे टाइम में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी 1.5 साल, लगभग 2 साल पहले से। आपके भाई ने इतना महान काम किया कि गाड़ी बेच दी। जो पहले हम वैगनार से ट्रैवल करते थे वो बेच दी। अब उसके बाद ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फिर अगर ट्रैवल करता भी, अगर सोलो ट्रैवल भी करता, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये आई कि जो मेरे दोनों फ्रेंड्स थे, या तो दोनों साथ रहते थे या दोनों में से एक साथ रहता था, वो उनमें से एक चला गया। अंकित जो था वो चला गया, उसके पर्सनल कुछ रीजंस थे, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता था उस टाइम ट्रैवल करने मेरे साथ। फिर कुछ टाइम, थोड़ा सा ही टाइम निकला, तब तक भी बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ था। तो कुछ ही टाइम में मैंने फिर स्कूटी से ट्रैवल करना शुरू कर दिया, जिसमें आपने व्लॉग्स देखे होंगे, और नहीं देखे तो जाकर चैनल पे व्लॉग्स देखो। उत्तराखंड के व्लॉग हैं जो काफ़ी सारे हैं, जिसमें मैंने 4 धाम कवर किए उत्तराखंड में। तो वो आप उत्तराखंड के व्लॉग उस पर देख सकते हैं। अब वो उत्तराखंड का जो व्लॉग था वो
हमने पूरा ट्रिप जो है 20 डेज़ में स्कूटी पे कवर किया, लगभग 20,000 किलोमीटर, वो सॉरी 2,000 किलोमीटर हमने वो कवर किया। तो जब वो 2,000 किलोमीटर हमने कवर करा और हम वापस दिल्ली आए, तब मेरे को कमर में थोड़ा सा पेन जैसा फील होने लगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पेन है क्या। तो मुझे लगा भाई इतना लंबा हम गए हैं, आए हैं, स्कूटी पे गए हैं, तो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल राइड थी वो पूरी, क्योंकि स्कूटी पे आपको पता है वो एक स्लिपरी सा होती है उसकी सीट की, बार बार वो आगे ही स्लिप होते रहते हैं। तो उसके चक्कर में मुझे लगा कि भाई हो सकता है उसकी वजह से पेन हो। वो मैंने इस तरीके से इग्नोर करता रहा कुछ टाइम तक, और उसके बाद लग गया लॉकडाउन। कासिम तो चला ही गया, उसके व्लॉग के बाद वो अपने गांव चला गया, वो बंगाल से है तो वो अपने गांव चला गया, और उसके बाद कोई फिर कहीं जाना हुआ नहीं, मेरा ही जाना नहीं हुआ, तो मैं उसको क्या बोलूँ। और फिर मेरे को कभी वो मिला भी नहीं अभी तक, तो अभी कोई कांटेक्ट भी नहीं है। तो हो सकता है उसका फ़ोन वोन गुम हो गया हो, कुछ जो नंबर था वो काम नहीं कर रहा अभी। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग आए हैं, आकर कुछ एक हफ्ते बीतते हैं, तो ये लॉकडाउन लग जाता है। जो फर्स्ट लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, तो वो लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन में हम तो क्या कोई कहीं नहीं जा कहीं भी हम तो क्या कोई कहीं नहीं जा कोई भी कहीं जा नहीं सकता था। मेरे को आज बोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम कोई भी कहीं जा नहीं सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि भाई आप कोई भी कहीं नहीं जा सकते, सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और उस लॉकडाउन के चलते कुछ हो नहीं पाया। प्लस मुझे धीरे धीरे मुझे पता चला बाद में, जब मैंने थोड़ा एक दो जगह चेक कराया, कि मुझे जो ये बैक पेन है, लोअर बैक में पेन है, ये लोअर बैक में पेन जो है ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है, मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने कहा टू व्हीलर आप चला नहीं सकते। अब टू व्हीलर नहीं चला सकते तो नहीं, अब नहीं चला सकते तो नहीं चला सकते, वो वाला प्रॉब्लम हो गया। अब क्या करते, घर पे बैठना, लॉकडाउन तो भी घर पे बैठना है, गाड़ी नहीं है तो भी घर पे बैठना है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम चल रहा है तो भी घर पे बैठना है, तो सभी चीज़ें थी और घर पे बैठना। और उस टाइम तो आपको पता ही है, पिछली बार जैसे ही जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब ऐसा हो गया था कि भैया किसी चीज़ का इलाज नहीं हो रहा, सिर्फ कोरोना का ही इलाज होगा। तो और डर इतना था कि यार हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं पता चले अच्छे भले वहाँ जाएं और वहाँ से कुछ गिफ्ट लेके आ जाएं, तो ये फिर वो गिफ्ट नहीं चाहिए था, इस वजह से वो कोशिश करा कि चलो छोड़ो नहीं करेंगे। और फिर प्रॉब्लम का जो एंड हुआ वो जाके अभी हुआ, कि अभी हमसे रहा नहीं गया, तो अपन ने सोचा नहीं भाई, अब तो इतने सारे भाई हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, तो सबके साथ भाई मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो अब तो बनता है। तो इसके लिए फिर भाई ये ऊपर भोलेनाथ है ना, महादेव, तो उन्होंने फिर भाई अपना ये दोस्त का जुगाड़ करा दिया। ये दोस्त अभी अभी कुछ टाइम पहले निकल के आया। अब धीरे से हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, जो अगली हमारी यात्रा होगी वो हम अब स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यही बातें थी, एंड रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स, बहुत लंबे टाइम से, क्या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है कि मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है, और कोई इंटरेक्शन नहीं रहा आपके और हमारे बीच में। तो इसलिए अब हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो अभी जल्दी ही व्लॉग डालना स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। और फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, व्लॉग जो हैं वो नॉर्मल पर डे के ही होंगे। अभी आगे भी कोशिश होगी कि पर डे के व्लॉग हों, और अभी जो व्लॉग होंगे वो नॉर्मली, क्योंकि गाड़ी ली है और अपने को ट्रैवल करना है, आगे ट्रिप्स पे जाना है, तो गाड़ी को रेडी कराना है। तो रेडी कराने के लिए गाड़ी में लाइक पीछे थोड़ा सा बेड वाला सिस्टम टाइप का बन जाए, ताकि ईजिली कहीं पे भी स्टे कर सके। कोरोना का टाइम है, होटल्स में जाने का मन नहीं करता, और कोई खाने पीने का भी सिस्टम अपने पास ही रखे, तो सोना खाना और चलना फिरना सब अपना साथ में ही हो, कहीं हमें किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। तो इसके लिए गाड़ी में थोड़े से इंतजाम करने पड़ेंगे, तो वो करेंगे, फिर चलेंगे घूमने के लिए।
घूमी घूमी करने चलेंगे फिर। हाँ, ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।